क्या हो अगर आपको यह पता चल जाए कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? दोस्तों, कहीं ना कहीं यह इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन कैसे? हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं और ना ही हम मिस्टर इंडिया हैं, तो हम किसी के मन की बात जानेंगे कैसे? दोस्तों, यह सवाल सार्थक तभी हो सकता है जब हम स्वयं अपने मन की बात जान सकें। जब तक हम स्वयं के मन की बात नहीं जान सकते तो दूसरों की तो दूर की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के मन को तभी पढ़ सकता है जब उसका मन शांत हो। दोस्तों, हमारा स्वयं का मन सुबह कुछ और विचार करता है, दोपहर को कुछ और रात को कुछ और ही विचार व्यक्त करने लगता है। वर्षों से हमारे ज्ञानियों ने यह बात की है कि हमारा मन चंचल है और मन को काबू में रख पाना काफी मुश्किल है। अगर आज आपके मन से कोई वस्तु मनोरंजक लगती है तो हो सकता है कल वही हमें कष्टप्रद महसूस होने लगे। जब हमारा मन ही स्थिर नहीं है तो हम किसी दूसरे के मन की बात कैसे जान पाएंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा मन तो शांत रहता है, तो यहां मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। देखिए, मैं 100% तो नहीं कहूंगा कि आप एग्जैक्टली वही सामने वाले व्यक्ति के बारे जान पा रहे हैं, लेकिन हां, कुछ हद तक यह अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आई कांटेक्ट। कहते हैं कि बहुत कोशिश की अपनी भावनाओं को छुपाने की, पर क्या पता था आंखें ही सब राज खोल देती हैं। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां या आई कांटेक्ट ही हमें बता देती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। नजरें कई बार दिल ही नहीं दिमाग का भी हाल बता देती हैं। मिरर टेक्निक का नाम आपने सुना ही होगा, जिसमें सामने वाले को जानने के लिए आप सामने वाले के बॉडी पोस्चर और पर्सनालिटी ट्रेट्स को कॉपी कर सकते हैं। यह कुछ वैसा है जैसा कि खुद को सामने वाले के सिचुएशन में डालकर देखना। ऐसा करने से आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। बॉडी लैंग्वेज। अन्य लोगों की मेंटल स्टेट को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक जरूरी स्किल माना जाता है, लेकिन इसे सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। बॉडी लैंग्वेज लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकती है जो वे कहना नहीं चाहते या शायद उन्हें खुद भी उसका एहसास ना हो। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी बात को लेकर हां बोल देते हैं, लेकिन उनका शारीरिक हाव भाव कुछ और ही कहता है। कार्ल ह्यूम के कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजेशन के मुताबिक हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़ा होता है। जब सामने वाला व्यक्ति बहुत स्थिर चित्त के साथ आपके मन में झांकने की कोशिश करता है तो कुछ हद तक आपके दिमाग से उसे संकेत मिलने लगते हैं, और यह संकेत सामने वाले को आभास के तौर पर प्राप्त होते हैं, जिससे वह आपके भीतर चल रही बातों का कुछ हद तक अंदाजा लगा लेता है। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं या आपके कोई बेहद करीब है। जब वह आपसे दूर जाता है या किसी मुसीबत में पड़ता है तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इसके बाद आपको आभास हो जाता है कि आपका करीबी किसी परेशानी में है। अगर आप इस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस हो तो आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है ध्यान। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त स्थिर होने लगता है। चित्त के स्थिर और शांति होने से साक्षी भाव घटित होता है। यह संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए जरूरी होती है। ध्यान संपन्न व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है, कितने ही दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। दूसरी चीज है योग। योग में मन शक्ति। योग के द्वारा इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। तीसरा जो है टेलीपैथी का आधुनिक तरीका। तरीके भले ही आधुनिक हो, लेकिन इसके सर्वप्रथम आपको ध्यान का अभ्यास तो करना ही होगा, तभी यह तरीका कारगर सिद्ध होगा। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता के एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब होता है। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। इस विद्या में सम्मोहन का भी सहारा लिया जाता है। सम्मोहन के माध्यम से हम अपने चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत करते हैं और फिर इस अवचेतन मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात, विचार आदि पढ़ लेते हैं।
और यदि वह हजारों किलोमीटर भी बैठा है तो इस मन के माध्यम से व्यक्ति को वह उसके सामने ही नजर आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।